सबको नमस्ते। और थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया आज धनतेरस के दिन। ऑब्वियसली पीपल आर बिजी विद पूजा पाठ, जो भी होगा उनकी बिजनेस होगी, वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, जो ज्वाइन नहीं कर रहे वो रिकॉर्डिंग वगैरह सुन लेंगे। पर हमारी तरफ से सबको मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अपने दिवाली के फेस्टिवल्स और जो भी फेस्टिविटीज हैं पूरी तरह मनाइए। कोई भी उसमें शॉर्टकट्स मत करिए। चलिए, आज का मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। बड़ा पिक्यूलियर सा मंत्र है ये, यजुर्वेद के पहले अध्याय का चौथा मंत्र है। यानी यजुर्वेद का नंबर 4 मंत्र है फ्रॉम द बिगिनिंग। नंबर 3 मंत्र जो है ना, वो हम लोग अक्सर हवन में या हवन के बाद उसको बोला करते हैं। तो वो एक रूटीन पे जो चल रहे हैं इसके मंत्र, वन आफ्टर दी अदर। नंबर 3 वाला मंत्र है, वसो पवित्र मसी शतधारम, वसो पवित्र मसी सहस्त्रधारम, देवस्त्वा सविता पुनातो वसो पवित्रे न शतधारे न सुप्वा काम दुक्षा। ये तो नंबर 3 है। इसको मैं फिर एक दिन आपको समझाऊंगा, इस पे बात करूंगा। जो नंबर 4 इसके बाद आता है वो कहता है, सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया, इंद्रस्य त्वा भागम सोमेना तनमश्चमी विष्णु हव्यम रक्षः। मंत्र कहता है, वो परमात्मा महाधेनु विश्व भर को आगे बढ़ाने वाला इसकी शक्ति है और आयु देने वाली शक्ति है। संपूर्ण कर्म योग की जन्मदात्री और सारे विश्व को सुख रस का पान करना कराने वाली है। वो ज्ञानमय दूध उसी गाय का है। तू इंद्र का भाग है, इंद्र से त्वा भागम सोमेना तनम चमी। हे ज्ञान दुग्ध, मैं तुझे सोम के आतंचन अर्थात जाग देता हूँ। नाना प्रकार की रस भरी बातों से तेरी शुष्कता को दूर करता हूँ, तुझे दही के समान सुस्वादु बनाता हूँ। प्रभु, कहीं से इसे रसीले बनाते बनाते कुछ और खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं समस्त ब्रह्मांड को सुख व्यवस्थित रखने के लिए आप देवताओं को हवि प्रदान करके रक्षा की पूजा करता हूँ। ये तो बड़े सिंपल इसके अर्थ हो गए। ठीक। अब इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि वो परमात्मा जो है, विश्वायु, जो विश्व को आयु प्रदान करता है, वो परमात्मा ये सारी क्रिएशन को एक एज प्रोवाइड करता है। आयु, विश्व की आयु, एज प्रोवाइड करता है। वही विश्वकर्मा है। वही विश्व को बनाता है, क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो वही विश्वकर्मा है। और इसके बाद ये बता दिया अगली लाइन में कि वो विश्वधाया भी है। यानी कि विश्व को धारण करने वाला और कंट्रोल करने वाला, वो भी वही है। फिर जो अगली लाइन है वो कहती है इंद्रस्य भागम के अंदर कि वो विश्वधाया और विश्व को कंट्रोल करने वाला विश्वकर्मा। दो बातें तो आपने सुन ली, कि वो क्रिएट भी करता है, विश्व को आयु प्रोवाइड करता है, उम्र प्रोवाइड करता है, एज, प्रॉपर एज जो भी होनी चाहिए देता है। क्रिएशन भी करता है, बनाता भी है सब कुछ वही। और धारण भी करता है, यानी कि उसको मेंटेन सस्टेन भी करता है, पालन पोषण भी करता है। तो धारण भी वही करता है, मेंटेन भी वही करता है, और क्रिएट भी वही करता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर वो कहते हैं अगली लाइन में कि परमात्मा से, वो तो हमने उसकी बात कर ली, अब हम अपनी बात करें कि हम क्या कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जितनी भी चीजें क्रिएट होती हैं, जो बॉर्न होती हैं, जो चलती हैं, सस्टेन होती हैं, उन सब का नियम होता है कि वो इस क्रिएशन को बनाए रखने में ही अपनी सारी कंट्रीब्यूशन देती हैं, अपना सब कुछ उसी में योगदान लगा देती हैं। कोई एक पत्ता भी ऐसा नहीं होता जो कि वेस्ट होता है। जब वो पत्ता ग्रीन होता है तो अपना काम कर रहा होता है ग्रीन होने का। ठीक। वो फूड दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, पेड़ पौधों को, कीड़े मकोड़ों को, कई चीजों को वो जान प्रोवाइड कर रहा है। जब वो सूख के जमीन पे गिर जाता है तो फर्टिलाइजर बन जाता है। तो फर्टिलाइजर बन के फिर भी वो दूसरों को के काम में आ रहा है। कोई भी चीज ऐसी, कोई भी कीड़ा मकोड़ा ऐसा नहीं है जो सृष्टि में अपना काम नहीं कर रहा। तो अगर तुमने अपना कर्म नहीं किया, इस तरह नहीं किया कि तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स द ग्रेटर पर्पस, टुवर्ड्स द क्रिएशन,
तो तुम्हारा होने का कोई फायदा नहीं है, तब तुम वेस्ट हो। अब वेस्ट क्या है? वेस्ट भी वही है, तुम्हारा शरीर तो मट्टी में चला ही जाएगा ना, उसका भी तो कुछ ना कुछ बनेगा। खाद बनेगी, जो भी बनेगा कीड़े मकोड़े खाएंगे, या उसकी ऐश बनेगी, उसकी राख बनेगी, तो भी तो फैला दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो तुम कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे? फिर अगली लाइन में जो यहां पर बताया है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताई है कि जो वाग है, वाग यानी कि वाणी, जो वाणी है आपकी, उस वाणी से आपको परमात्मा ने वाणी दी है। क्योंकि वाणी परमात्मा ने इस विश्व में किसी भी और को नहीं दी है। किसी भी लिविंग बीइंग को, जो जो भी जिंदा है, ना पेड़ पौधों को है, ना कि किसी जानवर को है, ना पंछियों को है, ना किसी को है, किसी को वाणी नहीं मिली जो आपको वाणी मिली है। वो परमात्मा ने आपको जो वाग दी है, वो वाग आपको ऐसी दी है जिसको उन्होंने गौ कहा यहां पर। गौ क्या होता है? जो गौ वर्ड होता है, गौ, ठीक, हम गौ से गाय समझते हैं, काओ, करेक्ट। गाय तो होता ही है गौ का मतलब। लेकिन गौ का मतलब जो संस्कृत में वर्ड है, उसका मतलब होता है जो फ्लो करती है कॉन्टिन्यूअसली, और जो प्राण देती है आपको, जान, जिंदगी, जिंदगी देती है, लाइफ देती है, उसको गौ कहते हैं। कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है, चलती रहती, जो फ्लो करती है कॉन्स्टेंटली, और जो आपको प्राण देती है या प्राण शक्ति देती है, उसको गौ कहते हैं। तो वेदों की जो मंत्र हैं उनको भी गौ कहते हैं, क्योंकि वेद के मंत्र हमेशा ही फ्लो करते होते हैं, हमेशा ही रहते हैं, और हमको सब कुछ देते हैं। सूरज की किरणों को भी गौ कहते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें भी बहती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं, और हमको प्राण शक्ति और प्राण देते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि तुम्हारी जो वाणी है, वाग है, ये भी गौ की तरह है। तो इसको एक तो तुम अपने लिए बढ़ाओ, कि तुमने इस गाय, उतर वैसे ही किया जैसे कि दूध जो होता है, गाय दूध देती है, तो तुमको परमात्मा ने दूध की तरह वाणी दे दी है। अब तुम उससे क्या करोगे? एक तो खुद को पिलाओगे अपने आप को, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं खुद ठीक रहूं। फिर तुमने इसका क्या करना है? तुमने इसको बांटना है, 100 लोगों में, 100 से 1000 में, 1000 से लाखों में। तुमने अपनी वाणी से ही ज्ञान को बांटना है। कभी तुमने उस वाणी से जो ज्ञान को बांटना है, कभी उसका दही बना के बांटना है, कभी उसका पनीर बना के बांटना है, कभी मिठाई बना के बांटनी है। जैसे भी होगा तुम इसको बांटोगे, ताकि लोगों में इस ज्ञान को तुम फैला सको। और कोई शुभ कर्म तुम सृष्टि में करो या ना करो, ये एक कर्म तो तुमको करना ही है, कि तुम सृष्टि में परमात्मा के ज्ञान को, या वेदों के ज्ञान को, या तुमको जो मिला है गऊ की तरह, जो तुमको दूध मिला है, उस दूध को तुम आगे बढ़ा के फैला सको सारी की सारी क्रिएशन में। क्योंकि वो बनाने वाला भी तो इसीलिए बनाता है सारा कुछ। उसने जो भी बनाया है वो बना ही इसीलिए कि वो फैला रहा है सब कुछ। सूरज क्या कर रहा है? वो रोशनी फैला रहा है। वायु क्या कर रही है? वो सब जगह अपने अपनी चीजों को फैला रही है। पानी फैला रहा है अपने आप को। तो तुम्हारा यही कर्म है, इतना कर्म तो करना शुरू करो। तो ये यजुर्वेद का चौथा मंत्र था। कनेक्शन इसका तीसरे मंत्र से है, जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुना था, वसो पवित्र मसी, जिसमें भी हमने कहा शतधार, कि 1000 धाराओं की तरह वो बहती है, परमात्मा की जो कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ले तो ले मगर आगे बांटे नहीं। ये तो हो नहीं सकता। ले तो हम रहे हैं सब कुछ, लेने में तो हम आगे खड़े रहते हैं लाइन में सबसे, कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। बांटते समय हमारा हाथ तंग हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि हम लें और बांटे नहीं। तो ये क्रिएशन जो बनी है परमात्मा की, उसको बनाए रखने के लिए तुम, यू आर वन ऑफ द टूल्स इन द होल सिस्टम। तुम सिस्टम के अंदर उसी तरह हो जैसा कि कोई भी एक टूल होता है।
तो उसी तरह से अपना कर्म करो, वरना तुम बिगाड़ने का काम कर रहे हो। तो ये यजुर्वेद का चौथा मंत्र था जो मैंने सोचा आज इस पे बात करूंगा। तो अच्छा लगा हो, आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मंत्र, और कुछ मिला होगा इसमें से आपको। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली बार, अरे आज हमारे पास फिर अलका जी नहीं है श्लोक पढ़ने के लिए। तो ठीक है, पहले अब बात कर लेते हैं। ज्योति जी ने कोई क्वेश्चंस पूछे थे, उन पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, पूछिए ज्योति जी, क्या पूछना चाहती हैं। अनम्यूट कर लीजिए। मेरे दिमाग में आ रहा था कि आज धनतेरस है और फिर दिवाली आ रही है। तो ये जो धनतेरस का, लोगों यहाँ स्पेशली दिल्ली में इतना भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है। लोग फटाफट खरीद रहे हैं। सोना चांदी झाड़ू, क्या कहते हैं उसको, हर तरह का, कोई स्टील, एवरीथिंग। मतलब मार्केट्स में चलने पांव रखने की जगह नहीं है 2 दिन से। ये धनतेरस क्या है? इज इट ओनली रिगार्डिंग द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी और कुछ नहीं है? इज दैट व्हाई वी सेलिब्रेट धनतेरस? अब मैं बड़ा अच्छा है। अच्छा है कि लोग खरीद रहे हैं, चलिए बिजनेस बढ़ रहा है लोगों का। ये शो वो तो करता है ठीक कि है। लोगों में प्रॉस्पेरिटी है, खरीदने की आ, हिम्मत, ताकत है उनके अंदर, एबिलिटी है। तो अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है। और खरीदते अपने लिए हैं, परिवार के लिए, सेफ्टी के लिए, तो वो भी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जो धनतेरस है, वो जो, क्या बताऊं अब आपको, जो वर्ड और कॉन्सेप्ट है, ये धन्वंतरी से आया है। हम्म। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी हैं हमारे आयुर्वेद के ऋषि, हम्म। जिन्होंने आयुर्वेद हमको दिया है। मतलब आयुर्वेद वैसे तो पतंजलि ने भी लिखा है, लेकिन धन्वंतरी ने मेडिकल, उसके अंदर मेडिसिन का सारा काम धन्वंतरी ने किया है। कि ये दवाई इसके लिए अच्छी होती है, वो दवाई इसके लिए, जड़ी बूटियों की दवाई कौन सी किसके लिए अच्छी होती है, वो सारा काम धन्वंतरी ने किया हुआ है। धन्वंतरी इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर ऑफ आवर आयुर्वेदिक सिस्टम। ठीक, उनको ऋषि धन्वंतरी कहा जाता है। तो जो ये धन वर्ड है ना, ये धन्वंतरी से आया हुआ है। ये धन पैसों वाला धन नहीं है। हम्म। तो पहली बात तो ये है कि आज धन्वंतरी की तेरस मनाई जाती है, जिसको ये कहा जाए कि धन्वंतरी ने शायद आज अपना पूरा मेडिकल साइंस का ट्रीटीज या थीसिस जो थी, वो दुनिया को सौंपी थी। तो इसीलिए आज का 13वें दिन उनके नाम पर धनतेरस के नाम से चलना शुरू हुआ था। फिर ये हुआ कि ये बताया गया कि क्योंकि एक फेस्टिव सीजन हमारे यहाँ चल रहा है, कि हमने थोड़े दिन पहले नवरात्रे मनाए हैं। उन नवरात्रों में 9 दिनों तक हमने फेस्टिविटीज की हैं। फिर उसके बाद 10वें दिन हमने दशहरा मनाया है, जो सारे इंडिया में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उसके बाद हम लोगों ने अपना सारा समेट लिया, कारोबार, काम काज, धन, मतलब ग्रोथ ऑफ द फार्म लैंड, एग्रीकल्चर, सारा ग्रो सब जमा कर लिया, खत्म हो गया काम धाम। घर बैठ गए सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है परसों। तो उसके लिए ये एक बताया गया है कि आज के दिन इस चीज को अवेयरनेस के साथ रखिए कि हमने अपने शरीर को ठीक करने के लिए क्या करना है। क्योंकि इन दिनों में हम उल्टा सीधा नहीं खा सकते, ज्यादा नहीं खा सकते, कंट्रोल करके खाएंगे, अपने बॉडी को ठीक रखेंगे। तो आयुर्वेदिक सिस्टम को फॉलो करने के लिए आज के दिन को रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये तो है धनतेरस। अब अब तुम्हारे सवाल पे आ जाता हूँ। अब सारी बात यह है कि परसों, यानी कि धनतेरस के 2 दिन बाद हम दिवाली मनाते हैं। अब दीपावली जो होती है, ट्रेडिशनली दिवाली की किसी को भी ओरिजिनल कहानी का कुछ नहीं पता। हमारे पास कोई सोर्स है नहीं दिवाली का, सिवाय इसके कि ये पता होना चाहिए कि साल की सबसे ज्यादा काली रात यही होती है। मतलब सबसे ज्यादा अंधेरा अगर किसी अमावस्या में होता है, तो वो दिवाली में होता है। तो इस दिवाली की काली रात में कालेपन को ना लगाकर हम उसमें दिए के साथ रोशनी पैदा करते हैं, किसको रोशन करो।
इस रात को रोशन करने के लिए हम दिवाली का सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो ये मौसम होता है, इस मौसम में बहुत ज्यादा वो कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले, फ्लाई करने वाले आ जाते हैं। तो उसके लिए भी हम दिए और प्रदीप जलाते हैं कि अगर हम उसमें ये वाला तेल, सरसों का या नीम का तेल जलाएंगे तो दिए नहीं है, वो कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। दूसरी बात, फिर अगर इस चीज को यूं समझ लिया जाए कि इसीलिए जब आज के दिन ये इंसिडेंटल था या उसके बाद हुआ, ये दूसरी बात है, भगवान राम जो हैं वो आज के दिन अयोध्या वापस आ गए। ठीक। दशहरे के दिन उन्होंने रावण को मारा था। दशहरे के दिन उनकी विजय हुई थी, उन्होंने रावण को मारा था। उसके 20 दिन बाद वो अयोध्या लौट आए, आज के दिन। ठीक। जब वो अयोध्या लौट कर आए हैं तो उनके आने पर जो सेलिब्रेशन हुई है उसको भी दिवाली कहा जाता है। हम्म। कि आज के दिन आए हैं तो सबने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया, दिए जलाए या जो भी आप कहिए। उन दिनों में जो पटाखे वटाखे होते थे, नहीं होते थे, फायरवर्क्स जो भी था उन्होंने जलाए हैं उस दिनों में। तो उस चीज की एक सेलिब्रेशन आज तक मनाई जाती है कि भगवान राम आज अयोध्या वापस आए थे तो हमने उसको सेलिब्रेट किया था। अगली बात यह होती है कि जो मेन इंडिया की क्रॉप होती है हमारे इस एरिया पर, जो एग्रीकल्चर मेन क्रॉप होती है हमारी, क्रॉप्स, यानी कि यील्ड होती है जो निकल के आती है, उपज होती है, जो जो मेन क्रॉप होती है, वो अब हमारी जाके दशहरे तक सारी क्रॉप जो होती है वो पक के रेडी हो चुकी होती है और हम उसको बेच देते हैं सारी को। तो दिवाली का दिन वो सेलिब्रेट होता है कि आज के दिन तक हमने सारी क्रॉप सेटल करके बेच ली। अब हमारे घर में पैसा आ गया है, अपना जो भी बिजनेस का पैसा था। तो लोग क्या करते हैं कि इस दिन अपना खाता बंद करके नया खाता कल से शुरू कर लेंगे। नया हिसाब किताब दिवाली के अगले दिन से शुरू कर लेंगे, पुराने दिन का हिसाब सारे साल का खत्म हो गया। तो वो एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए भी दिवाली मनाई जाती थी। तो घर में फिर उस दिन आप जब सेलिब्रेट करोगे तो क्या करोगे, अपने आंगन को सजाओगे, सफाई करोगे, दिया जलाओगे। हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ दिया जलाने की प्रथा होती है, फूंक मार के बंद करने की नहीं होती। तो जब हमारे यहाँ दिया जलाने की प्रथा होती है तो हम लाइट करते हैं, एनलाइटन। किसी को नॉलेज देने का, प्रकाश देने का मतलब होता है उसको एनलाइटन करना। तो हमारे यहाँ दिया जलाने की एक प्रथा है। तो एग्रीकल्चर भी जो उस दिन लोगों को सारा काम हो गया, सेटल हो गया, नया साल, तो उसके लिए भी वो दिए जलाते हैं, तो रोशनी करते हैं घर में। तो ये तो अब क्योंकि दिए जलाने का और रोशनी करने का एक पर्व हो गया घर के अंदर, और उस दिन हमको धन मिला है, पैसे मिले हैं, तो हमारा बिजनेस सेटल हो गया फार्म लैंड में, तो लोग खर्च भी करते हैं। तो उस दिन लक्ष्मी पूजन इसीलिए होता है कि हमको आज लक्ष्मी आई है हमारे घर में, तो हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं सिंबॉलिकली। तो अगर आप लक्ष्मण का पूजन कर रहे हैं और धन आ गया तो उसके 2 दिन पहले चलो खरीदारी भी कर लेते हैं। तो वो एक रिचुअल बन गया हमारे अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि धनतेरस को लोगों ने इसलिए समझ लिया कि आज के दिन हमको सोना चांदी पीतल तांबा कुछ खरीदना है। साउथ में कहते हैं मेटल होना चाहिए। चाहे तुम स्टील खरीदो और चाहे तुम थोड़ा सा ब्रास खरीदो, ताम मेटल होना चाहिए, एक चम्मच ही ले आओ मगर मेटल होना चाहिए। नॉर्थ में भी। तो वहां तो मेटल जरूरी होता है। अब बॉम्बे में तो बोलते हैं आजकल की ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज्यादा काम होना चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लो भाई आज। एक ही बात है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये रिचुअल्स आस्ते 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 इस तरह के बन गए हैं। और अब तो हमारे यहाँ तो मतलब नॉलेज तो लोगों को चाहिए नहीं, हम तो लकीर के फकीर हैं सारे के सारे। तो जो रिचुअल चल रहा है उसी को फॉलो करो और बढ़ाओ, उसके अंदर ही चलते रहो। तो वो चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। तो ये हैं दोनों, धन 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 धनतेरस भी और दिवाली भी। ठीक है। दिवाली के तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं रीजंस हैं कि हम यूं मना रहे हैं, ऐसे मना रहे हैं, ये क्योंकि ये है, क्योंकि वो है। पर धनतेरस का तो फिर ले देकर किसी को पता ही नहीं कि हम हेल्थ के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, हम करते हैं ओनली तो वेल्थ नथिंग एल्स। देखो देखो, एक बहुत जरूरी बात ये होती है कि जब मौसम बदलता है ना, ये 2 टाइम साल का ऐसा होता है, एक होली का और एक दिवाली का। ये 2 टाइम होते हैं जबकि मौसम पूरी तरह से बदल जाता है।
फ्रॉम द समर मंथ इट इज कमिंग इनटू द विंटर मंथ्स। करेक्ट। जब मौसम बदलता है तो शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आपको अपना खाने पीने का सिस्टम, अपने सब चीजों का थोड़ा बदलना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी को केयर करना पड़ता है। तो धनतेरस जो है वो इसके लिए इंडिकेट करता है कि अब ये दूसरा मौसम आ रहा है दिवाली के बाद वाला। आप ये चीजें खाइए, ये मत खाइए, ये अवॉइड करिए, ये मत अवॉइड करिए। जैसा होली में होता है। होली के भी तो एक रात पहले हम होलिका जलाते हैं ना, आग की। करेक्ट। अब उसमें भी तो हमारा काम यही है ना कि हम पुरानी सॉरी, पुरानी चीजों को हम जैसे कि इन सिंबॉलिकली भस्म कर रहे हैं और हम नया सीजन लेने को तैयार हो रहे हैं। तो जो उस वक्त मौसम के लिए अच्छी चीजें होती हैं हम वही खाएंगे। तो ये चीज हमको उस वक्त भी है, तो साल के दो टाइम तो हमको ये मानना ही पड़ता है। तो धनतेरस का मेन इंपॉर्टेंस तो धन्वंतरी के साथ है। ठीक है ना। हाँ, अब वो एक तो बात है और बट। बताऊं आपको। ये जो हमने रिकॉग्नाइज किया ना कि साल की सबसे ज्यादा डार्क रात, सबसे ज्यादा डार्क अमावस्या यही होती है। बाकी हर एक अमावस्या में थोड़ी रोशनी होती है, इस अमावस्या में नहीं होती। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने हैलोवीन बना रखी है। क्योंकि वो भी डार्केस्ट नाइट को ही सेलिब्रेट करते हैं। अब वो क्योंकि मून के हिसाब से डेट्स को वेरी नहीं करते, इसलिए उन्होंने 31 अक्टूबर डिसाइड कर लिया। हाँ। करेक्ट। क्योंकि वो डेट्स को वेरी नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने इसको, बल्कि अब तुम सोचो कि 31 अक्टूबर क्यों डिसाइड किया। क्योंकि वो डार्केस्ट नाइट के सबसे पास है। ठीक। दूसरी बात, दूसरी बात, दुनिया में हर एक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर थैंक्स गिविंग डे दिवाली के आसपास ही आता है। हम्म। क्योंकि जिस तरह हम लोग भगवान का शुक्र करते हैं उस दिन कि हमारा सारा बिजनेस सेटल हो गया, फार्म सेटल हो गया, खेती बाड़ी पूरी सेटल हो गई, और मौसम अच्छा रहा, हमारी बिक्री हो गई, सेल्स हो गई। तो जैसे हम करते हैं, दुनिया में हर एक फार्मर वही करता है ना। तो दुनिया के हर फार्मर दिवाली के आसपास ही थैंक्स गिविंग मनाते हैं। उनकी थैंक्स गिविंग भी वही होती है कि हम दिवाली की तरह सेलिब्रेट करके थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। हम उसको दिवाली कहते हैं। हम भी उसी तरह भगवान, जब हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की या किसी की, तो हम यही कहते हैं कि थैंक यू कि आप हमारे घर आए हो। हम भी तो थैंक्स गिविंग ही कर रहे हैं ना। तो ये सारी दुनिया इसी सिस्टम पर चलती है। तो बहुत हमारे यहाँ अच्छा। उसको ये कह दिवाली नाम दिया गया है। हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि सारी दुनिया ये इस बात पे चल रही है, मतलब एटलीस्ट कहीं तो कॉमन फैक्टर है। है ना। कहीं तो ये है। है ना, देखिए, जहां जमीन देखो, जहां जमीन से खेती करके लोग कमाई करेंगे वो कॉमनैलिटी आई जाएगी। सबको हाँ, वही करना है, खेती करनी है। वही होता है। हाँ। कॉमनैलिटी आई जाएगी। फार्मर्स ऑफ द वर्ल्ड आर द सेम। हम्म। ऑल फार्मर्स इन द वर्ल्ड आर सेम। ठीक है ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। On a broader spectrum, that is a very well explanation that you've given. Very good. Thank you. चलो, अब जैसे मनाना और सेलिब्रेट करना हो अपने हिसाब से कर लो। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके नहीं, पीछे अब क्या है वो बता रहा हूँ। हम सेलिब्रेट आप जहाँ जैसे मर्जी कर लो। हम जिस युग में रह रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं वो तो हम वही फॉलो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। ठीक है। नहीं पीयूष जी, बहुत नई बातें आपने बता दी। थैंक यू प्रभा जी। दिवाली की बहुत नई। नहीं, धनवंतरी का तो पता था, खैर धनवंतरी की मेन है। हाँ, धनवंतरी के नाम से ही तो धनतेरस बना हम्म। हुआ है। और उसके बाद जो अन्नकूट आता है उसका क्या महत्व है? वही हुआ ना, धनतेरस से ही तो अन्नकूट होता है ना, कि आपको वो वाला अन्न अब खाना है जो कि इस मौसम के लिए अच्छा है। तो उस अन्न को जमा कर लीजिए अब आप। है ना। क्योंकि अगर आपने दिवाली के मौसम में खेती बाड़ी करके अपना कमाई कर ली है, तो दूसरों ने भी हम्म। तो खेती की है ना। तो आपके पास अगर चावल है तो किसी और के पास सब्जी है, किसी और के पास ज्वार है, किसी के पास मकई है। तो आप उनके हिसाब से अपनी चीजों को इकट्ठा करेंगे, तभी तो आप अन्न कूट कर रहे हैं ना, कि उस अन्न को जमा कर रहे हैं जो अन्न आपके लिए इस मौसम के लिए अच्छा है। ठीक है ना।
तो जो अच्छा है इस मौसम के लिए वही तो अन्नकूट है ना आपका। और क्योंकि क्योंकि जब सेलिब्रेट होती है दिवाली की, तो होता आम तौर पे ये होता है कि हमने अपने घरों में तो दिवाली मना ली, ठीक। उसके अगले दिन जितनी भी बेटियां हैं वो अपने बाप के घर जाके भी बधाई देती हैं, दिवाली मनाती हैं, या जो भी करती हैं। इसीलिए उसके अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है, हम्म। कि अपने भाई के पास जाकर वो भाई को टीका लगाती हैं, भाई से आशीर्वाद लेती हैं, फिर अपने पति के घर वापस आ जाती हैं। या वो पति के साथ ही जाती हैं तो पति के साथ ही वापस आ जाती हैं। तो वो एक दिवाली के बाद कहते हैं ना, मिलना होना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। सारी दुनिया में सिस्टम इसी तरह बने हुए हैं। सारी दुनिया में जितने भी पंथ और रिलीजन जो भी हैं, सब इसी तरह फॉलो करते हैं इन चीजों को। ये ये आपने जो पूछा दिवाली के बारे में, तो मैंने बताया आप। और कुछ कुछ लोगों में, आजकल के जनरेशन में ये भी है प्रथा कि महाभारत में वो खेलते थे, कौड़ी खेलते थे, तो चौसर। हमें भी हम्म। खेलना चाहिए। ये हम्म। ये भी एक अच्छी ऑस्पिशियस चीज होती है, इससे धन आता है। गलत ये भी गलत करते हैं। चीजों को फॉलो करने के लिए तो बड़े उस्ताद है ना हम लोग। हर गलत हम्म। चीज को फॉलो जरूर हमने करेंगे। हमने उसको नाम दूसरा दे दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है ना, होना ही नहीं हम्म। चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल गलत है, ये पाप है। जो पाप है वो पाप है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। वैसे जो आप कह रही हैं, जो जुआ खेलते हैं, फिर इसलिए कहते हैं ना कि इन लोगों का ये दिवाला है। दिवाला है। सही में। हमारी दिवाली है, उनका दिवाला है। दिवाला है। किसी का तो होगा। अब पर वो फिर खैर, भी कंटिन्यू करते हैं, खेलते रहते हैं कि ये बहुत ऑस्पिशियस होना चाहिए, खेलना चाहिए जरूर। खेल और हफ्ता ये पहले शुरू होते हैं खेलना। ये फैमिली की प्रथाओं से वो चलता है ना, वो जो करवा मेरा चौथ से बाप शुरू करता कर था वो देते मैं हैं। करूंगा, मेरा बेटा भी वही करेगा, यही चलता है ना ऐसे। हाँ, तो हाँ, ये तो बंद होनी चाहिए ना, कि जो देखो, यही तो प्रॉब्लम है ना एजुकेशन की, कि अगर एजुकेशन तुमको राइट रास्ते पे चलना नहीं सिखाती तो वो एजुकेशन बेकार है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने बड़े पढ़े हुए हो, पढ़े लिखे लोग हो, तुम इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बन गए हो प्रोफेशनल, लेकिन तुम फिर भी रात को बैठ के जुआ खेल रहे हो, तुमको एजुकेशन का फायदा क्या हुआ? तो वेस्ट है ना। तो उस वेस्ट का यही तो बात है ना सारी। यही तो शुरू का, जो मैंने आप वेद मंत्र आज पढ़ा था, जो यजुर्वेद वाला, तो यही बात है ना, कि आइदर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द होल क्रिएशन और यू आर अ वेस्ट। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो सारी जो तुम्हारे सामने सेना खड़ी है, ये वेस्ट होने के लिए तैयार खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि ये धर्म का काम नहीं कर रही। अधर्मस्य, यही कहते हैं ना। हम्म। धर्म संस्थापनार्थाय, कि धर्म की संस्थापना के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है। धर्म की संस्थापना क्या होती है? धार्यति इति धर्म, कि जो जो धारण धारण करने करने लायक में। परमात्मा का बनाया हुआ रित है, क्रिएशन के बनाए हुए लॉज हैं, उनको धारण करो और उनको चलाओ। और लॉज क्या है? लॉ तो मैंने अभी आपको अपने चौथे मंत्र में पढ़ के सुनाया था, कि लॉ तो यही है कि जो क्रिएशन बना रहा है परमात्मा, उस क्रिएशन को जैसे वो बना रहा है, तुम भी वैसे ही काम करो आगे। तुम भी क्रिएशन की कंट्रीब्यूट करो। और जब नहीं कर रहे हो कंट्रीब्यूट, तो तुम सामने खड़ी वो कौरव सेना हो, जिसको कि अर्जुन को कहा जा रहा है तो इनका नाश कर दो, क्योंकि मैं तो इनका नाश कर ही चुका हूं। तो अब परमात्मा ने ऐसे लोगों का, जो लोग धर्म संस्थापना के काम पे नहीं लगे हुए, उन लोगों का नाश किस तरह लिखा हुआ है और कब लिखा हुआ है, ये परमात्मा को पता है, हमको आपको पता नहीं। लेकिन सारा तो सारी यही मैसेज तो सारी यही है ना, दी जाती। तो जो जो गलत काम कर रहे हैं, वो जान अपने कर्मों से ही तो गलत कर रहे हैं ना, वो भी तो उनके कर्म है ना। तो उसका कर्म फल तो मिलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कर्म फल नहीं मिलेगा। चलो, हाँ जी, और कोई बात करनी है इसके दिवाली और तेरस के बारे में, या कोई और? बहुत नई बातें बता दी पीयूष जी, बस। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, यही बात है, ज्ञान जो है ना, वो बांटने और मिलने के लिए होता है। हम्म। आपसे ठीक कोई है। बात करे तो आप आगे बांटिए।
इन बातों को आगे बांटिए, लोगों को दीजिए। यही तो हमको बताया गया ना कि वाग जो आपको वाणी मिली है वो मिली इसीलिए है कि इसको आप आगे बांटिए। वरना परमात्मा को क्या प्रॉब्लम थी, वो हमको भी हाथी घोड़े की तरह बना देता जो सिर्फ करके काम चला लेते हम भी। हमको वाणी क्यों दी उसने? क्यों दी हमको आवाज उसने? वाग क्यों दिया उसने? बोलने की शक्ति क्यों दी उसने? लैंग्वेज क्यों दी? इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों दी? अनलिमिटेड लैंग्वेजेस हैं इस दुनिया में, क्यों दी? हर लैंग्वेज का तो अर्थ होता है ना। हर लैंग्वेज की शब्द का एक अर्थ होता है। जब तक अर्थ नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा किसी वर्ड का, वो वर्ड होगा ही नहीं। और वो अर्थ जैसे ही बनता है वैसे ही हमारे दिमाग में वो रजिस्टर होके उसका मतलब खुलने लगता है ना। हम्म। और एक वर्ड जो हमारे दिमाग में खुलता है वो मल्टीपल लेयर्स लेके खुलता है। आप एक वर्ड बोलते हो, मैं उसको समझ जाता हूँ, समझ कर उसको मैं बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से अपने दिमाग में खोल लेता हूँ। वाणी ऐसे ही फैलती है ना, ऐसे ही फैलती है ना वाणी। तो ज्ञान इसी तरह चलता है। परमात्मा ने ज्ञान इस तरह ही दिया है, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे अभी जो बात जैसे आपने गए थे? बताया कि सूर्य की किरणों को भी गाय कहते हैं। गौ कहते हैं सूरज की किरणों को। ये नहीं। गौ कहते हैं क्योंकि वो भी तो फ्लो करती हैं ना, बहती हैं, और हमको प्राण और प्रकाश देती हैं ना। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो कि घास खा के आपको गाय के दूध की तरह दूध देता है। कोई भी नहीं है। ठीक है। जो घास खाने वाले जानवर हैं जैसे कि घोड़ा है, हम्म। गधा है, ऊंट है, ये सब घास खाने वाले जानवर हैं। ये अपने बच्चों के लिए दूध देते हैं, जो इनके बच्चे दूध पीते हैं उसके लिए दूध देते हैं। मगर ये गाय की तरह जो मनुष्य को पालन पोषण करता है, दूध कोई जानवर नहीं देता। अब ये कह सकते हो कि ये इसलिए होता है क्योंकि गाय जुगाली करती रहती है, कि वो जब घास को मुंह में डालती है तो खाती तो है नहीं, वो तो चबा के जुगाली करती रहती है, कई घंटे, 2 4 6 घंटे जुगाली करती है। तो उसका जो रस है वो उसके शरीर में जाके, तो फिर वो जुगाली हम्म। करने वाले जानवर भी, तो अब वो भैंस भी तो जुगाली करती है, थोड़ी देर करती है ना। लेकिन उस तरह का दूध तो नहीं बनता जैसा गाय का बनता है ना। जो क्वालिटीज गाय के दूध में है वो किसी में नहीं है। तो वो प्राण भी देती है हमको, और प्राण शक्ति भी देती है उसका जो दूध है। अकेले दूध के ऊपर मनुष्य का पालन पोषण हो जाता है, पल सकता है मनुष्य। जो इंसान है वो अकेले दूध पे पल सकता है। तो ये एक इतनी ज्यादा जो क्वालिटी उसमें, हम उसको इसलिए गऊ कहते हैं। जो गऊ है उसका हमने नाम गऊ रखा है इसीलिए क्योंकि वो, इसी चीज से हमको पता चलता है कि हम उसको गऊ कहते हैं। वरना गऊ तो हर एक, जैसे वेद की वाणी को गऊ कहा जाता है। जो चीज भी फ्लो करती है, बहती रहती है, चलती रहती है, माँ गंगा को भी गऊ कहा जाता है। ठीक है ना। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी तो सिमली देते हैं ना, गऊ की तरह सीधी है मेरी लड़की। हाँ जी, पेरेंट्स सिमली ये भी देते हैं ना कि गऊ की तरह सीधी है। वो तो है ना, वो तो है ना। हाँ जी, और कोई बात? आगे बढ़ जाए। तो पिछले श्लोक तक हमने जो किए हैं गीता में 18वें अध्याय में, वो हमने देखा था कि हमने 50 नंबर 50 तक कर लिया था, 50 तक। ठीक है। 50 के श्लोक में हमको भगवान कृष्ण ने ये बताया है, जब 49 और 50 में उन्होंने ये बताया हमको कि जो भी मनुष्य अपने नॉर्मल कर्म करता है, अपने जिंदगी में आम कर्म करता है, चाहे वो जो भी कर्म हो, हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया। तो आप भी इसको 4 भागों में डिवाइड करके समझ लीजिए कि वो 4 भाग क्या हैं। 4 भाग हैं, या तो आप ब्रह्मणत्व का काम करते हो, या क्षत्रिय का करते हो, या वैश्य का करते हो, या शूद्र का करते हो। तो जो सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं दुनिया में, सब सर्विसेज करते हैं, वो सब शूद्र ओरिएंटेड लोग हैं, सर्विसेज करते हैं। जो बिजनेसेस करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो सब वैश्य लोग हैं, वो सब बिजनेसेस करते हैं। जो भी डिफेंस में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, पुलिस फोर्सेस में है,
वो सब क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। और जो भी एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मणत्व का काम कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, या उस प्रोफेशन में है जिसमें कि लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो ब्रह्मत्व का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह भगवान कृष्ण ने इसको डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये कर्म तुमको वो करने चाहिए जो कि तुम्हारा स्वधर्म होता है, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार होता है। स्वभाव के विरुद्ध कर्म नहीं करो, ठीक है ना? चाहे जितना भी अट्रैक्टिव लगे दूसरा कर्म, मगर स्वभाव के विरुद्ध कर्म नहीं करो। फिर वो कहते हैं कि अब अपने कर्म को बदलने की जरूरत नहीं है तुमको। अपने कर्म को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म के अंदर से आसक्ति को खींच लो, अटैचमेंट्स को खींच लो, अटैचमेंट्स को हटा दो। जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी आसक्ति है, वो सारी अटैचमेंट्स को खींच लो। ठीक। एक दूसरा उन्होंने बताया कि अपने मन को जीत लो। मन को जीत लो मतलब क्या है? मन भटकना नहीं चाहिए, मन को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मन तो अगर मन भटकेगा तभी तो सोचेगा कि मैं इस काम की जगह दूसरा का काम करूं, तीसरे का काम करूं, ये प्रोफेशन ठीक नहीं है। तभी तो सोचेगा ना, अगर मन भटकेगा। और फिर मन भटकेगा तो मन अपने शरीर को भी भटकाएगा, ज्ञान को भी भटकाएगा। तो मन को ठीक करो, मन को जीत लो। और फिर वो बताते हैं कि कामनाओं को त्याग दो। तो ये कहते हैं कि जितनी भी कामनाएं हैं उनको आप त्याग दो। तो वही बात जो शुरू में और शुरू से कह रहे हैं, दूसरे चैप्टर से बता रहे हैं कि कर्मों को निष्काम करो, कि कर्मों में निष्कामता लाओ, कामनाओं को हटाओ, इच्छाओं को हटाओ। अब पहली बात तो ये है कि पिछली बार पूछा था बहन जी ने कि इच्छा हटा देगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। तो इंसान की जो इच्छा है वो कर्म करने की इच्छा है, या कर्म करके उसको उत्तीर्ण तरीके से, एक्सीलेंट तरीके से करने की इच्छा है। और इच्छा क्यों है? इच्छा इसलिए है कि आई शुड बी ए परफेक्ट और अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो परफेक्ट और गुड ह्यूमन बीइंग की क्या क्लासिफिकेशन है? कि मैं परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का एक भाग हूं, मैं परमात्मा के कर्मों को आगे बढ़ा रहा हूं। इस इच्छा में क्या दोष क्या है? यही तो इच्छा है जो भगवान कृष्ण तब से बता रहे हैं ना, कि तुम धर्म संस्थापना के लिए ही तो मनुष्य बन के पैदा हुए हो। उसके विरुद्ध काम कैसे कर सकते हो? तो इच्छा, कामना कंट्रोल हो जानी चाहिए। किस चीज की? कि मैं कर्म इसीलिए कर रहा हूं कि इसके बदले मुझे ये मिले। तब ये कर्म निष्काम नहीं होगा ना। तब तो ये कामना वाला कर्म है ना। तो उसी कामना को ही तो खींचना है ना, हटाना है ना। फिर जब कामना होगी तो कामना के साथ आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगी, और फिर मन उसमें लगा रहेगा। फिर ना मन परमात्मा की बनाई क्रिएशन में लगेगा, ना परमात्मा में लगेगा, ना धर्म संस्थापना में लगेगा। फिर वो मन लगा रहेगा कि मैं भी जुआ खेलूं, दूसरे लोग खेल रहे हैं, मैं भी मन मौज करूं। फिर उस कर्म का क्या होगा? जुआ खेला, अब तो उसका फल मिलना चाहिए कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। फिर आसक्ति जुड़ गया ना वहां पर मनुष्य। फिर इच्छा भी, कामना भी, आसक्ति भी, सब कुछ आ गई, और मन भी भटक रहा है। और जब भी मन भटकता है, और जब भी अच्छाएं, आसक्ति की, कामनाओं की भरमार होती है, वो हमेशा गलत रास्ते पर ही लेके जाती है। अब गलत रास्ते क्या हैं? आप कहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूं। यहाँ गलत रास्ते का एक्सपेंशन करके ये समझ लीजिए कि एक रास्ता वो है जो परमात्मा की तरफ लेके जाता है, और एक रास्ता वो है जो प्रकृति के साथ बंधन में बांध देता है। तो जो प्रकृति के साथ बंधन में बांध देता है उसी को यहाँ पर गलत रास्ता बताया गया। तो वो प्रकृति के साथ बांधता जाएगा आपको, जकड़ता जाएगा आपको, कि मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, मुझे तो चार प्रॉपर्टीज और चाहिए, मुझे तीन और गाड़ियां चाहिए, मुझे दो बैंक अकाउंट और चाहिए, धनतेरस में मैं और सोना खरीदना चाहता हूं। तो यहां पर अटके रहेंगे ना। फिर परमात्मा कहाँ है? फिर तो प्राकृतिक, प्रकृति की बनाई, नेचर की बनाई चीजों में आप अटक गए। तो जब उसमें आप अटके हैं, तो मैं तो ये कह नहीं रहा कि आप पाप कर रहे हैं,
आप अच्छे कर्म ही कर रहे होंगे, अच्छी कमाई कर रहे हैं, आप सब अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कामनाएं और आसक्ति और मन, ये तीनों चीजें भटक रही हैं। कामनाएं भी लगी हुई हैं, अटैचमेंट्स भी लगी हुई हैं, सारी जुड़ भी रहे हैं, चिपक भी रहे हैं। तो वहां से आपको फिर सिद्धि कहां से प्राप्त होगी? उन्होंने तो ये बताया नहीं कि अपने कर्म करते हुए भी तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तुम अपने कर्मों को ही करो, किसी और के कर्म करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों में से ही आसक्ति हटाओ, मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो और अपने कामनाओं को हटाओ। तो उस कर्म में भी तुमको सिद्धि मिल जाएगी। अब इससे अच्छा और इजी उपाय क्या हो सकता है दुनिया में? किसी ने आपको बताया है कि इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, या वहां जाना पड़ेगा, उस मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे, 16 जगह अलग अलग तीर्थ करने पड़ेंगे, सारी दुनिया का चक्कर? किसी ने कुछ नहीं बताया आपको। यहाँ घर बैठे बैठे अपने कर्म को करते करते आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि, सिद्ध पुरुष हो जाओगे, आपको जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और फिर बोलते हैं जब तुझको सिद्धि मिल जाएगी तो ब्रह्म कैसे मिलेगा, यह भी मैं तुझको बता देता हूं। यही तो कह रहे हैं ना। तो इससे और सिंपल बात क्या हो सकती है? अब सिंपल के साथ मुश्किल यही है कि हम, जैसे कि कहा गया, कि हम अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को कैसे कंट्रोल करें, अपने मन को हम कैसे कंट्रोल करें, अपनी अटैचमेंट्स को कैसे छोड़ दें। कि मैंने तो बचपन से ही अटैचमेंट्स ही सीखी हैं सारी दुनिया में। जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो सब अटैचमेंट की चीजें हैं। छोटा सा बच्चा पैदा होता हूं तब से मेरी चीजों के साथ अटैचमेंट शुरू हो जाती है। मेरा मेरा है, मेरा कोई ले नहीं सकता, मेरी चीज है, मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, किसी से शेयर नहीं करूँ, तब से अटैचमेंट शुरू हो जाती है। तो मुश्किल काम तो यहाँ पर यही है ना। मुश्किल काम है अटैचमेंट्स को कैसे छोड़ूं, मुश्किल काम है कि मन को कैसे कंट्रोल में रखूं, या इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखूं, और फिर कामनाओं का त्याग कैसे करूं, कामनाओं का संन्यास कैसे लो इन सब चीजों से। तो जब ये आएगा तब सिद्धि अपने आप आ जाएगी। और जब सिद्धि आएगी तो अपने आप ही ये होगा कि मुझको तो भगवान कृष्ण ने मार्ग दिखा दिया कि सिद्धि कहाँ से लानी है। तो ये सारा कुछ इंटरनलाइज्ड है अपने अंदर, सब काम अपने अंदर ही करने वाला है। सब काम मुझको अपने अंदर ही करना है, अपने अंदर झांक कर अपने अंदर ही काम करना है। इसके लिए कोई बाहर वाला आके मुझे कुछ नहीं सिखाएगा, अपने अंदर ही करना है सारा कुछ। तभी तो शुरू में बता दिया ना कि सबसे मुश्किल काम तो अपने अंदर झांकना ही है ना। डार्केस्ट एलीज ऑफ वंस ओन माइंड, अपने अंदर ही तो झांकना सबसे मुश्किल काम है। हम अपने अंदर ही तो नहीं झांकना चाहते। हम तो दुनिया वालों को बताते रहते हैं तुझे ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुम ऐसे खड़े हो जाओ, तुम ऐसे चलो, तुम ये, सारी दुनिया को समझाते हैं हम। जिसको जो मिल जाए उसके ऊपर उंगली उठा देंगे कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सिर्फ अपने अंदर नहीं झांकना चाहते। और ये सारा काम ही अपने अंदर का है ना। जो भी भगवान कृष्ण बता रहे हैं वो सारा ही सारा काम अपने ही अंदर का है, अपना ही मन है। क्योंकि अपने ही तो कर्म है जिसका कर्म फल हमको ही तो भोगना है ना। सामने वाला क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, उसका कर्म फल तो उसको मिलने वाला है, मुझको थोड़ी मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मुझको नहीं समझ में आता कि मुझको सब कुछ अपना ही ठीक करना है। और फिर ये समझ में नहीं आता कि हर एक कर्म का जन्मदाता, पैदा करने वाला तो हमारा ही मन होता है ना। हमारा मन ही तो कर्म करने के लिए हमको कहता है। तो जब तक हम अपने मन को, बेसिक सोर्स को करेक्ट नहीं करते, तब तक ना हम अपने थॉट्स को ठीक कर सकते हैं, ना कर्म को ठीक कर सकते हैं, और ना अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मन ही तो इंद्रियों को भटकाता है ना इधर उधर। तो भगवान कृष्ण ने हमको ये बताया है कि अपने मन को कंट्रोल करो। कितना सिंपल, कितना डीप,
कितना रेजोनेंट मैसेज है। ये मैसेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो 5,000 साल पहले थी या 2,000 साल पहले थी या आज नहीं होगी और आज से 2,000 साल बाद नहीं होगी। बिल्कुल यही रहेगी, यही रहेगी। क्योंकि मनुष्य जन्म लेंगे, आदमी इंसान पैदा होंगे, सब यही कर्म करेंगे, इसी तरह होगा, सब चलता रहेगा ऐसे ही। कितना रेलेवेंट सनातन मैसेज है। इसी को हम सनातन कहते हैं, जो यूनिवर्सल होता है, हमेशा रहता है, हमेशा है, हमेशा रहता है। तो ये भगवान कृष्ण ने तो पहली बात बता दी आपको सिद्धि की। आप कहते हैं बहुत सरल है, ये सरल कहाँ से है? ये कहीं से भी सरल नहीं है। प्रैक्टिस करना सरल नहीं है ना। एक 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 कदम, एक एक कर्म, एक एक सांस, आपका एक एक विचार, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है ना। यही तो मैं कहता हूं ना, अगर हम लोग सबको बचपन से ही गीता पढ़ा दी गई होती तो हमारे को अंदर प्रैक्टिस हो गई होती समझने की, किस तरह कैसे समझा जाए इसको। तभी तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया को बचपन में ही गीता पढ़ानी चाहिए। लेकिन वही है, अब हम जब भी सीख रहे हैं, कम से कम अब तो हम सोच सकते हैं कि मेरी सोच कहाँ जा रही है, मेरे कर्म कहाँ जा रहे हैं। अब भी तो कुछ करेक्शन थोड़ी हो सकती है, 1%, 2%, 5%, कुछ तो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करो। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, चलता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। सही है। लेकिन ये सिद्धि प्राप्त करने का एक तरीका भगवान कृष्ण ने हमको समझा दिया। अब वो सिद्धि के बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम है, तुझको सिद्धि तो मिल गई, अब तुझको ब्रह्म कैसे मिलेंगे, परमात्मा कैसे मिलेगी, मिलेंगे, उसका तू वर्णन मुझसे आगे सुन। तो परमात्मा को अगर मिलना है, कि हमको सबको चाहिए कि हे भगवान, रोज हम प्रार्थना करते हैं, रोज हम पूजा करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हे भगवान तू ये दे, वो दे, वो दे, ये दे, वो दे। वो तो दे ही रहा है, उसका तो काम ही है देना। जो सारी दुनिया को देता ही रहता है हमेशा। वो तो देने का ही काम है परमात्मा का, वो तो देव है ना, देने वाला है ना, देवता है ना। वो तो हर दूसरी अलग अलग शक्लों में हमको कुछ ना कुछ देता रहता है। कभी वो माँ बाप बन के हमको जन्म दे देता है, कभी हमको गुरु बन के ज्ञान दे देता है, कभी हमको कुछ और देता है, कभी कुछ और देता है, कभी प्रेम देता है। परमात्मा सब कुछ देता है हमको वाया मीडिया बना बना के। फिर भी हम जब प्रार्थना करते हैं उसके पास, क्या हम इस प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं कि हे परमात्मा, मैं बस तुझसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू जस्ट बी विद यू। तो फिर वो कहेगा, अगर तुम, जो अब हमने वो पीछे पढ़ा था ना, 6th या 7th या 8th चैप्टर के अंदर यही पढ़ा था कि जो तुम मांगोगे तुमको वही मिलेगा। हमने यही पढ़ा था ना कि जिस देवता की तुम पूजा करोगे तुमको वो देवता मिलेगा। लेकिन वो मैं नहीं हूं, वो परमात्मा नहीं है। यही तो पढ़ा था हमने। अब जिसको लक्ष्मी चाहिए, कि भाई मुझको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो उसको लक्ष्मी तो मिलेगी, धन भी मिलेगा, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। फिर वो उस लक्ष्मी और धन से चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा। उसका मन, उसकी कामनाएं, उसकी आसक्ति वहीं पर लगी हो। जिस तरफ उसकी आसक्ति लगी होगी उसको वो मिलेगा। लेकिन वो मैं नहीं हूं, परमात्मा नहीं। तो परमात्मा को पाने के लिए तो मन के अंदर से उस सब चीजों की कामनाएं, इच्छाएं, मन का उसमें लगना, इंद्रियों का लगना और उससे जुड़ना, आसक्ति होना, मिटना ही पड़ेगा। ना मिटाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर आप दुनिया में दुनियादारी की तरह जीना चाहते हो, आए हो, तो ऐसे ही जियो, कोई बात नहीं। मगर वो मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, बस इतना समझ लो आप। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, व्हाट एम आई डिजायरिंग, व्हाट एम आई वांटिंग। तो अपने कर्म को पता हो के करो। ज्ञान से ही तो मनुष्य कर्म करता है। आपको पता होता है ना कि मैंने फलानी जगह जाना है, तभी आप गाड़ी में बैठ के वहां तक ड्राइव करते हो। बिना पता के तो निकलते नहीं गाड़ी से कि चलो निकल पड़ते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाती है सड़क। ये तो होता नहीं ना। तो पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है। तो जब आपको पता है, तो ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि जो मांगोगे, चाहोगे, जिसकी तरफ कोशिश करोगे वो मिलेगी। लेकिन वो मैं नहीं हूं, वो परमात्मा नहीं। अब है ना क्लैरिटी पूरी थॉट के अंदर, पर्पस के अंदर क्लैरिटी, इच्छा।
बिना इच्छा के कैसे हो सकता है मनुष्य जिंदा? हो सकता है ना? बिना कामनाओं के भी तो हो सकता है ना? फिर वो कामना जिसकी तरफ है और चिपका, आसक्ति जिसकी तरफ है, मन जिसकी तरफ जा रहा है, तो फिर उसी की तरफ लगे रहो ना। पर वो मैं नहीं हूं, बट वो परमात्मा नहीं। ये तो उन्होंने क्लैरिफाई करना है ना, बता दिया हमको बड़ी क्लियरली। इजी इसमें यह है कि हमको ये जो पूरी की पूरी नॉलेज है बड़ी आसानी से समझा दी गई है। इसमें इजी बात ये है, इसकी एग्जीक्यूशन इजी है, ये किसी ने नहीं बताया। इसको करना, इसको मानना, पालन करना, इसके ऊपर चलना वो आसान है, ये तो किसी ने कहा नहीं आपको। मगर कम से कम नॉलेज जो मिल रहा है, जो प्रोसेस बताया जा रहा है, वो तो इजी है ना, वो तो समझ में आ रहा है। इतना तो ज्ञान मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है कि हाँ ज्ञान है। उस पर अमल कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे? तो अर्जुन, तूने इतने जन्म लिए हैं वो तुझे याद नहीं, मैंने भी इतने जन्म लिए हैं वो मुझे याद है। तो जब भगवान कृष्ण को इतने जन्म लेने के बाद ये ज्ञान इतनी क्लैरिटी से मिला है, तो हो सकता है हमको आपको कितने और जन्म लेने पड़ेंगे ये नहीं पता हमारे। एक रास्ता तो खुल गया है ना, एक कामना का रास्ता मिल गया है ना कि हमको चाहिए क्या। क्योंकि पिछली बार भी तो हमने परमात्मा से कुछ मांगा ही था, तभी तो हमारा जन्म हुआ था ना। कुछ तो मांगा था ना कि हमको ऐसे पेरेंट्स चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ये मौज मस्ती चाहिए, ये ऐसा घर चाहिए, इतने पैसे चाहिए, धन चाहिए। कुछ तो मांगा था। तो अब पता है कि हमको आगे परमात्मा से क्या मांगना है। ये मार्ग तो हमको दिख गया ना, एक मार्गदर्शन हो गया ना कि हमको क्या मांगना है। कि अब पता चल गया कि ये सारी चीजें झूठी, दुनिया की जो चीजें हैं वो मुझको नहीं चाहिए, मुझको परमात्मा तू चाहिए। और वो ब्रह्म कैसे मिलेगा? ये सिद्धि जब मिलेगी कर्मों को कंट्रोल करके, तो सिद्धि के बनने के बाद ब्रह्म प्राप्ति होगी। ये भी उन्होंने आपको बता दिया। अब ये तो हो नहीं सकता कि जो क्लास 5 में पढ़ता है बच्चा वो सीधा एमए में भर्ती हो जाए। ऐसा तो होता नहीं है दुनिया में। वो तो आपको ये बताएगा, अगर 5 में पढ़ते हो तो बेटा 6, 7, 10, 11 तक पढ़ो, उसके बाद तुम बीए करोगे, उसके बाद एमए में जाओगे। उसके ऐसे तो हो नहीं सकता कि छलांग मार दोगे। तो जब सिद्धि प्राप्त करोगे, और सिद्धि कैसे प्राप्त करोगे, कौन सा रास्ता है मिलने का, उसके बाद ही तुमको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ठीक। एक श्लोक और श्लोक का बगला जो 51 है वो कल करेंगे, ठीक है? आज नया श्लोक नहीं करते हैं। 51 को कल करेंगे, जिसमें वो ब्रह्म प्राप्ति की बातें स्टार्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण, कि ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा, ब्रह्म की प्राप्ति की बातें जो भी हैं वो भगवान कृष्ण 51 से आगे बता रहे हैं। उन्होंने 50 में यही कहा कि तुम मुझसे सुन, कि जब सिद्धि हो जाएगी तो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक। अब ब्रह्म के अंदर भी भगवान कृष्ण जैसे भी समझाएंगे, ये हमको तीनों बातें समझ में आ जानी चाहिए। जो सिद्धि प्राप्त पुरुष होते हैं, जिनको सिद्धि मिल जाती है, जिनको जन्म मरण का बंधन नहीं रहता, वो अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं। उनका जब दिल होता है, इच्छा होती है, जो कोई पर्पस होता है उनका कि मैं इस पर्पस के लिए जन्म ले रहा हूं, उसी को अवतार कहते हैं, या उसी को अवतरित कहते हैं, जब वो अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। और जो अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं वो कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई कर्म करने के लिए इस दुनिया में, सृष्टि में आते हैं। तो उनको जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रह्म शब्द का मतलब तीनों चीजें आती हैं उसके अंदर। पहली चीज ब्रह्म मतलब होता है जो महान होता है, जो ग्रेट होता है, एक्सपेंसिव होता है। दूसरा जो बढ़ाता है चीजों को, इंक्रीज करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो जो मल्टीप्लाई करता है, जो मल्टीप्लाई करके बढ़ाता है चीजों को, वो सब कुछ ब्रह्म है। तो पहला ब्रह्म परमात्मा है, जो परम ब्रह्म है, परमानेंटली परम ब्रह्म है। वो इसीलिए है क्योंकि वो महान है, और यह सबसे महान है।
और वो एक्सपैंड करता रहता है, वो क्रिएशंस बनाता रहता है। जैसे हमारी पूरी क्रिएशन बनाई है, ऐसी पता नहीं कितनी हजार क्रिएशन उसने और बनाई हुई, हमेशा बनाता रहता है, कॉन्स्टेंटली इन एक्सपेंसिव मोड, कि वो बनाता ही रहता है। और हमारी क्रिएशन को भी तो कॉन्स्टेंटली बनाता रहता है। जो भी चीज बर्बाद होती है फिर पैदा होती है, फिर बनती है, फिर बन जाती है, और भी बन जाती है, बनते रहती है। फिर हम अपनी आत्मा या जीव आत्मा को भी हम ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि जीव आत्माएं भी महान तो होती ही हैं, दे आर अ ग्रेट एंटिटी। और वो भी तो महान बढ़ने का काम करती हैं। जब खुद शरीर धारण करती हैं तो पहले तो अपने शरीर को बढ़ाती रहती हैं। जिस शरीर में जीवात्मा नहीं होगी वो शरीर तो नहीं बढ़ेगा ना, तो डेड बॉडी हो जाएगी। तो वो शरीर को बढ़ाती हैं पहले तो, फिर वो अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, अपनी फैमिली परिवार को बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। फिर वो बिजनेस करती हैं, तो मेरे पास 1000 आदमी काम कर रहे हैं, लाख आदमी काम कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको भी ब्रह्म कहा जाता है। और फिर जो मूल प्रकृति होती है, मेन परमाणु वाली प्रकृति, उसको भी ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो भी महान है। महान है क्योंकि उसका ना अंत है ना आदि है, ना वो स्टार्ट होती है कभी, ना वो एंड होती है कभी। वो परमानेंट है, हमेशा रहती है। और जैसे ही उस पर परमात्मा का तेज बन पड़ता है, वो बढ़ने का बढ़ाने का काम शुरू कर देती है। वो एक एटम से मल्टीपल चीजें बनानी शुरू कर देती है। सारी की सारी क्रिएशन बनी है, पेड़ पौधे, मट्टी, पहाड़, पानी, जल, आकाश, इतना कुछ बनता रहता है हमेशा। उसको भी हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म की प्राप्ति जिस सिद्ध पुरुष को होती है, वो या तो परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ले सकता है, या अपने अंदर से अपनी प्राप्ति का, कि मेरी आत्मा कैसी है, मुझे आत्मा से क्या चाहिए, वो आत्मा की प्राप्ति कर सकता है अपनी। और या वो सारी मूल प्रकृति का पूरा साइंटिफिक सेंसेस से समझ सकता है कि इस मूल प्रकृति की सीक्रेट्स क्या है, इस ब्रह्म को मैं कैसे समझ सकता हूँ। ब्रह्म का ज्ञान तीनों का ज्ञान हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जब भी परम ब्रह्म की बात करते हैं तो हम सिर्फ परमात्मा की ही बात करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन में ये मनुष्य की आत्मा के अंदर चॉइस हो जाती है, कि जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो फिर कामना किस तरफ जा सकती है, फिर भी एक इच्छा रह जाती है ना। अगर वो इच्छा परमात्मा को प्राप्त करने की है तो फिर ठीक है कि वो परम ब्रह्म की इच्छा है, क्योंकि बाकी इच्छाएं छूट गई हैं सब, बाकी कामनाएं सब छूट गई हैं। तो ब्रह्म को प्राप्त करने का रास्ता भगवान कृष्ण 51 श्लोक से शुरू करेंगे, उस पर हम कल बात कर लेंगे, 51 पर। तो आज अगर अब कुछ पूछना है या कुछ कहना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, जिसने भी जो पूछना हो। इंदिरा बहन आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करिए इंदिरा बहन, अनम्यूट करिए। क्यों नहीं हो रहा है इसका हाँ जी, व्यू? अब सुनाई देता है? हाँ जी, बोलिए। तो काफी अच्छा लगा आज सब। थैंक यू। हमने आज नया श्लोक नहीं लिया कोई, लेकिन पुरानों पे बात करने में टाइम लग गया, समझाने में। बहुत अच्छा लगा पीयूष जी आज का, क्योंकि हम पिछले बार नहीं सुन पाए थे, तो आज आपने वो बता दिया हमारे को 49 50। बहुत अच्छा थैंक लगा। यू युक्ता जी, थैंक यू, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कुछ पूछना है, क्लैरिफिकेशन और चाहिए? सीता जी आप कुछ कहेंगी? Namaste. Sorry for नमस्ते। joining late. नमस्ते। I'll listen to it and come back to you tomorrow because ठीक है, half सुनकर तो question नहीं पूछ सकते हैं ना. नहीं Since ठीक I है, joined late, I missed. I will listen to your the entire session. ठीक है, ठीक है, Thank you. कोई बात नहीं, थैंक यू। आज हमारे पास नए एक महेश देसाई जी हैं, तो महेश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, नमस्ते पीयूष जी, और नमस्ते। नमस्ते सभी पार्टिसिपेंट्स को। तो
ये मेरा पहला सेशन लाइव में है, लेकिन पीयूष जी आपके काफ़ी सेशंस मैंने ऑफलाइन सुने थे। आई वॉज अनअवेयर कि आपका अभी लाइव भी चलता है। तो कल ही मैंने आपसे बात करके लिंक मंगवाई थी, तो आई एम ग्लैड टू पार्टिसिपेट। आज के सेशन में एक क्वेश्चन था, थोड़ा अनरिलेटेड है, और मे बी आपने शायद प्रीवियस कोई सेशन में ले आंसर दे दिया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वी कैन मैं सुन लूंगा ऑफलाइन। लेकिन आपने जो बताया कि 5th ग्रेड से एमए जाना है तो 6th 10th वगैरह जाके करना चाहिए, विच इज लॉजिकल, मेक सेंस। लेकिन मैं पुष्टि मार्ग फॉलोअर हूँ वल्लभाचार्य जी के, और आपके कुछ अर्लियर सेशन में आपने उनके भी कुछ कोट्स कवर किए थे, उनका एक्सप्लेनेशन कवर किया था। तो कि महाप्रभु जी क्यों कहते हैं वगैरह, तो उसमें पुष्टि शब्द का मीनिंग इस तरह समझाया जाता है कि अ, भगवान या ब्रह्म कभी भी पुष्टि कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कि आपने कुछ ऐसा कर्म किया है कि नहीं। इट इज हिज चॉइस कि उनको किसी को उनकी सेवा में लेना हो, तो रिगार्डलेस उनके क्या कर्म है, क्या किया नहीं किया, वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट, उनके ऊपर पुष्टि करके उनको सेवा में ले सकते हैं। तो आई वाज वंडरिंग आपके क्या थॉट्स है। महेश जी, आप बॉस्टन में हैं? महेश जी, आप हाँ। बॉस्टन में हैं? हाँ, बॉस्टन में हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जब हम मंदिर जाते हैं, आप तिरुपति जाएंगे या आप पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वहां जाएंगे, तो वहां का पुजारी जब आपके लिए पूजा वगैरह करता है या आपको आशीर्वाद देता है, तो ये कहता है कि आज ये दिन है, इसका ये तिथि है, ये डेट है, आज के दिन ही परमात्मा ने चुना था आपको यहाँ दर्शन लेने के लिए। तो जब परमात्मा चुनता है जो दिन, तभी आप यहाँ पहुंच सकते हो, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो ये आपके लिए परमात्मा का सेलेक्टेड डे है जिस दिन आप आके यहाँ पूजा कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ये तो समझ में आ जाता है कि वो जो एक पुष्टि है परमात्मा की, वो हमारे लिए हर कर्म के लिए, हर मोमेंट, हर मुहूर्त के लिए हमारे लिए पुष्टि ही पुष्टि है। ठीक है। तो जब हमको ये समझ में आ जाती है बात, तो फिर ये पता होना चाहिए कि ज्ञान की क्योंकि कोई सीमा नहीं होती, और ज्ञान जो होता है वो डायरेक्टली अब ऊपर से परमात्मा हमारे इस सर के अंदर भर के देता है। अब एक ही वर्ड को हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। आपने मेरा एक वर्ड सुना या एक लाइन सुनी, एक सेंटेंस सुना, उसको आपने कैसे समझा, और दूसरे किसी ने कैसे समझा, तीसरे ने कैसे समझा, सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। वो इसीलिए है क्योंकि ज्ञान को एब्जॉर्ब करने का सबके पास अपना अलग अलग यूनिक तरीका है। और वो ज्ञान एब्जॉर्प्शन से ही आपको बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर आप बैठे हो या किसी सोच पर बैठे हो, पर आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन सडनली व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, आपके माइंड में चीजें आने लग जाती हैं। क्यों आने लग जाती हैं? फिर आप कहोगे वही तो पुष्टि है, वही तो परमात्मा का ज्ञान है जो कि हमको मिलता है। तो ये कहना कि किसी को ज्यादा मिल जाता है, कभी किसी को कम मिल जाता है, किसी की जो मेहनत होती है वो उसी तरफ होती है, किसी की नहीं होती है। अब हम सब जानते हैं, ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है कि जो जग्गी हैं, जगत गुरु जिनका नाम है, जो साउथ इंडिया में रहते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। वो अपनी कहानी यही बताते हैं कि वो चामुंडी हिल के ऊपर जाके बैठे हुए थे, और वो बैठे बैठे थे तो 4 घंटे 5 घंटे निकल गए, उनको सडनली लगा कि उनको कोई कुछ बता रहा है, कोई उनको ज्ञान दे रहा है। तो ये एक जो रिले होती है सब कॉन्शियस माइंड के अंदर, ये सबको होती है। हम सबको सब कॉन्शियस माइंड के अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है। हम लोग, कोई लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई लोग उसको ध्यान से, पेशेंस के साथ अटेंशन दे के सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, कोई बहुत कम सुनते हैं। कोई कहते हैं नहीं जी, मेरे मन में ये आया था, मेरा मन बोल रहा है ऐसा करो, बस यही है। फिर हम उसको क्लैरिफाई नहीं करते।
लेकिन अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हो सकता है कि आज आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो अगले साल, 1 साल 2 साल तक नहीं होगा, मगर उसके बाद ये खुलने लगेगा। तो कुछ लोगों का वही वही पुष्टि, जैसा आपका क्वेश्चन था, इसी को आप पुष्टि समझिए कि ये परमात्मा की कृपा और दया तो सब पर है। कौन किस वक्त ओपन होता है, कौन कितना एब्जॉर्ब करता है, अंडरस्टैंड करता है, दैट इज द डिफरेंस। तो जब ये आपको बता दिया, अब आपको कोई गुरु जो है वो सिखा रहा है, आप उसके पास जाते हो कि मुझे कुछ सीखना है, तो आपको बैठाता है, नाम वाम पूछता है, बोलता है फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करो, आओ यहाँ बैठो। फिर वो कहता है अब तुम मेरे सामने बैठ जाओ, और फिर वो आंखों में आंखें डालकर एक आपके माथे पर यूं करके टीका लगा देता है। वो टीका क्या होता है? वो अपने आप को आपके अंदर एस्टैब्लिश कर रहा है, या अपने एनर्जी को आपके अंदर बैठा रहा है टीके के साथ। फिर वो आपको कहता है कान में सुनो बात, या मेरी ध्यान से ये बात सुनो। तब आप बहुत ध्यान से उसकी बात सुनते हो। तो जब ध्यान से उसकी आप बात सुनते हो, वो उतनी लंबी बात तो हो ही नहीं सकती। वो बिल्कुल छोटी सी कोई आपको बात बताएगा, 2 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस। फिर आप कहोगे कि देखो मेरे को पुष्टि हो गई, भगवान ने पता नहीं क्या सुना दिया मुझे, मेरी तो जिंदगी बदल गई। ये देखिए, दिस इज पॉसिबल विद ऑल ऑफ अस एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। Some of us take it, some of us don't take it. Some of us are open to it, some are restrained, और some are resistant. ऐसे ही होता है। तो जो आपने पुष्टि पूछी है ना, वो इसी को पुष्टि कहते हैं। इट्स ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको? नहीं नहीं, थैंक यू पीयूष जी, बहुत बढ़िया आपने इफ एनीथिंग काफी अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि मैं भी हमेशा स्ट्रगल करता था कि इट कैन नॉट बी कि पुष्टि मार्ग वाले पर ही पुष्टि होती है। प्रभु की पुष्टि तो हर एक पे होती है, लाइक सनशाइन, लाइक एयर, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वेदर वी अप्रिशिएट और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पुष्टि तो हर एक इंसान पे रिगार्डलेस ऑफ कौन से पैथ से जा रहा है होती ही है प्रभु की। थैंक यू। लेकिन महेश जी एक बात देखिए, एक गुरु है, ठीक है, बहुत बड़ा है, सब बैठे हैं उसके सामने, 1 लाख लोग बैठे उसकी बातें सुनते हैं, माइक लेके बैठा है, लोग माला पहनाते हैं, लोग लाखों लाखों पैसा डोनेट करते हैं। उस गुरु के 2,000 चेले की टीम साथ रहती है। ये बताइए कि वो 2,000 चेलों को पुष्टि क्यों नहीं मिलती? कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो पुष्टि लेने के लिए तो गुरु के पास गए ही नहीं है। वो ओपन ही नहीं है, उनकी ये एवेन्यू खुली नहीं है। हालांकि उसको परमात्मा कह रहा है कि देख तेरे सामने खड़ा है गुरु, तू भी ले ले ज्ञान। मगर नहीं जी, मैं तो ऑर्गेनाइज ही कर रहा हूँ, सबको बैठा रहा हूँ, लाइन में खड़ा कर रहा हूँ, तेरा नंबर 1 है, तेरा नंबर 8 है। ठीक है भाई, तू उसी में लगा रहे। ये परमात्मा तो सबको सब कुछ देता है ना। हम ही हैं जो नहीं, अपना हमारा माइंड किस तरफ है, हम रेजिस्ट कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर है ना। वो तो हमको दे रहा है ना परमात्मा। हाँ, ठीक है ना। आती है ना बात समझ में? नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? थोड़ी सी अलग बात हो गई मगर अच्छा है। हाँ जी प्रभा जी, अनम्यूट कर लो। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड पीयूष जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। महेश जी की बात को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया। चलिए अच्छा है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलें। जी कल ज्वाइन करिए सब मेरे को, सेम टाइम, और टाइम पे आ जाइए। कल फिर बात करेंगे, अगले श्लोक से स्टार्ट करेंगे अपनी बात। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, जैसे सीता जी कहती है, तो जरूर पूछ लिया करिए, रिकॉर्डिंग सुन के पूछ लिया करिए कोई भी क्वेश्चंस हो। ठीक है। थैंक यू सो मच। शुभ धनवंतरि, नमस्ते हैप्पी सबको। धनतेरस सबको। अपना अपना आपको ख्याल भी, रखें। आपको। मंगल मंगल कामनाएं।